सो वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि एनआईडी में का पैटर्न क्या है, पेपर का मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। उसका जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग है निफ्ट से, मतलब चाहे जीके का हो गया या थोड़ा सा हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है और आपका जो 70 मार्क्स होते हैं, मतलब फर्स्ट 70 क्वेश्चंस जो होते हैं यानी 70 मार्क्स होते हैं वो आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट के होते हैं और बाकी के आखिरी के 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसका पैटर्न जो होता है, या तो वो आपको 3 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के दे देंगे, या फिर आपको वो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 6 मार्क का, एक क्वेश्चन 14 मार्क का, ऐसे करके देंगे और आपको क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट उसमें देना होगा। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मेरे टाइम पे उन्होंने चेंज कर दिया था, मतलब 30 क्वेश्चंस तो थे, मतलब 30 मार्क्स जो थे वो आपके जनरल एबिलिटी के कर दिए थे, मतलब जीके और सबके, ठीक है। और उसमें ये 28 क्वेश्चंस दिए थे, टोटल 30 मार्क्स का था, ठीक है। और जो 70 मार्क्स थे वो आपके कर दिए थे क्रिएटिव एबिलिटी के। तो आई डोंट थिंक कि इस बार ऐसा होगा, तो लेट्स होप कि ना हो, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि उनका जनरल एबिलिटी ज़्यादा अच्छा है क्रिएटिव से, तो वो इसमें फ़ायदा होता है एनआईडी में उनको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं गैट की बात करती हूँ तो गैट में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जीके में। सबसे पहले अगर मैं जीके की बात करूँ, जो आपकी निफ्ट से थोड़ा सा अलग है एनआईडी में, ठीक है। तो इसमें आपको आपको इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे ये स्पेशली मैं आपको एनआईडी के बता रही हूँ, इंडियन मूवीज़ एंड ऑस्कर्स, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स हो गए, ऑस्कर्स हो गए, ये सब आपको आता है इसमें, ठीक है। फिर आपको वो पूछ सकते हैं, पीएम एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये बहुत आता है इसमें, ठीक है। फिर आपको वो पूछ सकते हैं कि कन्वर्जन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कन्वर्जन्स ऑफ मीटर, मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर इंटू मीटर, ऐसे करके आपको वो कन्वर्जन भी पूछ सकते हैं। फिर आपका आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पे आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे आपको वो पूछ सकते हैं कि जैसे कि आता है आपको कि कि 2 प्राइमरीज को मिलाएंगे तो क्या कलर आएगा। जैसे वो बोलेंगे आपको कि रेड प्लस ब्लू अगर मैं करती हूँ तो कलर कौन सा आएगा, कलर बताओ, और वो कौन सा होगा, प्राइमरी ही रहेगा, सेकेंडरी हो जाएगा या टर्शरी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आप वो ये भी पूछ सकते हैं, इसमें ये बहुत आते हैं, इसमें आपकी पेंटिंग्स बहुत आती हैं, पेंटिंग्स एंड देयर पेंटर्स, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करने रोमानिज्म की अगर आप पिक्चर्स देखोगे, मतलब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपकी एक्सप्रेशनिज्म के ऊपर आपकी एक फ़ोटो बनी हुई है, मतलब एक पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। और फिर आपका जैसे एक पेंटर आता है, पैब्लो पिकासो आता है आपका, फिर एम एफ हुसैन आता है, तो ये सारे आपके पेंटिंग्स पे आते हैं, ठीक है। उनकी क्या पेंटिंग में वो क्या डिपिक्ट, वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पेंटिंग का नाम बताओ और पेंटिंग किसने बनाई है, पेंटर का नाम बताओ, साथ में ये भी बताओ कि वो इस पेंटिंग से क्या डिपिक्ट करना चाहता है। तो आपको वो ये ऐसे क्वेश्चन 10 मार्क्स का दे सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फिर आपका आता है कि फाउंडर पूछ सकते हैं आपको, फाउंडर्स एंड और सीईओज पूछ सकते हैं आपको ऑफ एवरी फेमस कंपनी, लाइक ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, गूगल हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। तो ये सब के आपको सीईओज और फाउंडर्स पूछ सकते हैं, एप्पल हो गया, ठीक है, जो एकदम रिनाउंड कंपनीज, अमेजोन हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको थोड़े से क्रिएटिव क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, मतलब
कि जैसे वो आपको पूछ सकते हैं कि आपको 3 बॉक्सेस दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे करके आपको 3 बॉक्सेस दे रखे हैं पेपर में, और वो आपको बोलेंगे कि आपको मतलब पेंसिल दे रखी है या कोई भी एक चीज़ दे रखी है, तो आपको दिखाना है कि आप उस चीज़ का 3 अलग अलग चीज़ों में कैसे यूज़ दिखा सकते हो बजाय उसके एक्चुअल यूज़ के। अब जैसे सपोज पेंसिल है, पेंसिल आपकी लिखने में काम आती है ना, पेंसिल आपकी लिखने में काम आती है, या आप एक काम कर सकते हो, और जैसे आपकी टेल है, एनिमल की टेल होती है, वो जो उसका एक्चुअल काम है उसके अलावा आपको 3 उसके यूज़फुल यूजेस दिखाने हैं इस बॉक्सेस में। नॉर्मल छोटी सी ड्राइंग करनी है, ठीक है, और नीचे आपको लिखना है उसके बारे में कि आप क्या डिपिक्ट कर रहे हो उससे, ऐसे आपको लाइंस दे रखी होंगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में एनआईडी के। मतलब वो आपके कैट से भी रिलेटेड हो सकते हैं और गैट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको आता है, अब जैसे और भी बताती हूँ मेरे को, जैसे आपको आ सकता है डायरेक्टर ऑफ द मूवीज़ भी आ सकता है, डायरेक्टर एंड एक्टर्स ऑफ द मूवी, ये बहुत कम आता है, एक्टर्स ऑफ मूवी, ठीक है, वो आपको ये भी पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है। फिर आपको आता है आपको स्पोर्ट्स, ठीक है, फिर वो आपको स्पोर्ट्स में भी पूछ सकते हैं, सेम ही है थोड़ा बहुत इसका भी। स्पोर्ट्स में आपको वो पूछ सकते हैं कि ये टूर्नामेंट किसने जीता था, ठीक है, ये स्पोर्ट्स जो भी मैच हुआ था कितने, ये तो मार्क्स वो नहीं पूछेंगे रन्स, लेकिन आपको वो पूछते हैं कि कौन जीता इस मैच में, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आपका आता है ऑल द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हु डाइड इन 2000, ऑल द इम्पॉर्टेंट personalities died in 2022-21। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, वो पूछ सकते हैं आपको। जैसे ऋषि कपूर हो गया, सुशांत सिंह राजपूत हो गया, ये सारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। फिर आपका ये इरफान खान हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एनआईडी में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका गैट का हो गया। अब इसमें वो मैथ्स के क्वेश्चंस तो सेम वैसे ही पूछते हैं, जैसे अब मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स का आपका सेम है, मैथ्स के सेम क्वेश्चन पूछते हैं जैसे वो उसमें निफ्ट में पूछते हैं, बस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, सेंस ट्रिकी नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा सा घुमा दिया होता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन ईजी होता है, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स का मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन ही आते हैं मिनिमम पेपर में, क्योंकि मेरे टाइम पे जब मेरे 30 क्वेश्चन थे तो उसमें से उन्होंने 2 क्वेश्चन ही दिए थे मैथ्स के, ज़्यादा नहीं दिए थे। जैसे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फर्स्ट इंडियन मूवीज़ इन कलर्स, मतलब पहली मूवी जो कलर में आई थी, मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं थी, तो वो आपकी थी अलामरा, ठीक है। फिर वही सेम क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, जैसे आपको निफ्ट में पूछते हैं कि मेजरमेंट यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपको। फिर आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ लाफिंग गैस। तो थोड़े से साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, ठीक है। फिर हार्ट अटैक क्यों होता है आपको ये भी पूछ सकते हैं, वो एक लाइन का बोलेंगे कि वाई हार्ट अटैक हैपन्स और उसके आगे एक लाइन दे देंगे। तो ये ऐसे आपको गैट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच, मतलब आपको एक चीज़ के आगे एक चीज़ दे रखी है, फिर एक चीज़ के आगे एक और चीज़ दे रखी है, फिर ऐसे करके ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ आपस में मैच नहीं कर रही है,
तो आप उसको टिक कर दोगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत, 3-4 तो यही होते हैं पेपर में, ठीक है। तो ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। और आपका ये भी क्वेश्चन आता है, डेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आपको जो कराए थे वो क्वेश्चंस सेम निफ्ट की तरह ही पैटर्न होता है, बट कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस निफ्ट बहुत कम पूछता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस ये आपके एनआईडी में ही ज़्यादा आते हैं कि प्राइमरी या सेकेंडरी का ये सारे आपके क्यू टेंट और वो सब जो मैंने आपको कलर थ्योरी पे कराए थे, ये ऐसा पैटर्न जो होता है वो इसी में ही आता है, ठीक है। ये आपके गैट के हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर आपका इंग्लिश में आपका ज़्यादा नहीं आता है, मतलब इंग्लिश के भी वही सेम क्वेश्चन ही होते हैं आपके, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें इंग्लिश में। फिर वो आपको इसके अंदर ना पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस दे देंगे। पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस इन द सेंस मतलब कि वो आपको बोलेंगे कि एक बॉक्स दे रखा है, सपोज अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको कि मतलब ऑब्जेक्ट्स के दे देंगे ऐसे, मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स ऐसे पड़े हैं कुछ, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन देंगे वो, ठीक है। फ्रंट बोलेंगे आपको सामने से अगर आप देखोगे तो आपको कैसा व्यू दिखेगा, और फिर नीचे 4 ऑप्शंस दे देंगे कि फ्रंट से अगर आप देख रहे हो तो आपको कैसा व्यू लगेगा। तो उसके ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपका गैट में ही आता है, वो आपका ठीक है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एनआईडी में ही आते हैं। फिर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में दे देगा कि ऊपर 4 लोगोस दे रखे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, और नीचे बताना है आपको उसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें। और फिर आपको वही सेम इंग्लिश के पैराग्राफ्स दे देंगे, मतलब पैसेज दे देंगे कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वही सेम है जैसे निफ्ट में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंट है, ठीक है। और फिर मैथ्स का अलग से पोर्शन होगा जैसे आपका निफ्ट में होता है। और डायरेक्शन के क्वेश्चंस, पजल के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, वो सारे आपके वैसे ही होते हैं सेम जैसे निफ्ट में होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको मुझसे कोई भी डाउट पूछनी है रिगार्डिंग निफ्ट के पेपर के लिए, अगर आपको कुछ डाउट है कि मैंने ये पेपर क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किया तो मैंने सही किया है कि नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या आपको ऐसे ही बताना है पेपर आपका कैसे गया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो मैसेज करके, फेसबुक पे भी बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। थैंक यू।